हाय लव, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बुली किंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक मिनी शॉर्ट था, सो इसका 3 पार्ट था। पहले 2 जो अपलोड हो चुका है और ये लास्ट वाला है, और ये सब आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो अगर पहले 2 पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, बुली किंग के नाम से आपको मिल जाएगा। और चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। कार वाले हॉर्स सीन के ख़त्म होते ही हम देखते हैं कि तायोंग और जोंगकुक जो अपनी ऑफिस रूम में था, वो भी आरएम के सामने जोंगकुक एक व्हीलचेयर में था और तायोंग उसके पास ही खड़ा हुआ था। बट सबसे बड़ी बात, उन लोगों के सामने उन लोगों की चारों पेरेंट्स जो बैठा हुआ था, जिसमें मिस्टर किम और मिसेस किम की आइज शेमफुल तरीक़ों से नीचे की तरफ था, और मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन जो रो रहा था वो भी बहुत ही। तभी आरएम उन चारों को अपने पास बुलाते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी, आप लोग बोलिए, आप लोगों के बच्चे को क्या सज़ा देना चाहिए। आपके बच्चे ने पहले तो जुंगकुक को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली रेप किया, उसके बाद भी उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर भी किया है, तो आप लोग क्या बोलना चाहेंगे मिस्टर किम और मिसेस किम। तब ये सुनकर वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा शेमलेसली अपने सन की तरफ घूरते हुए उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी आय से देखते हुए बोलता है, उसे मार डालिए या उसे इस कॉलेज से बाहर निकाल दीजिए। तब ये सुनकर आरएम एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, मुझे पता है बट ये कोई हल नहीं है, बट मैं तायों को जानती हूँ, अगर हमने उसे कॉलेज से निकाल भी दिया है तब भी वो जुंगकुक को नहीं छोड़ेगा। और आप देखिए, अभी भी इतना ज़्यादा कुछ होने के बाद भी शेमलेसली वो सिर्फ और सिर्फ जुंगकुक के पास ही जाके खड़ा हुआ है, आप लोगों के पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं वो आपसे डरता है, इसका मतलब ये है कि वो जोंगकुक को खोने से डरता है। सो आप लोग बोलिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए और मैं उसके साथ क्या करूँगी। मैं अभी तो चाहती हूँ कि उसे टीसी देकर इस कॉलेज से बाहर फेंकवा दूँ, बट मैं यह नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी तरफ जोंगकुक, अगर मैंने तायोंग को कुछ नहीं किया और उसे छोड़ दिया या थोड़ा बहुत पनिशमेंट दिया तो ये जोंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाएगा और ये उसके लिए नाइंसाफ़ी होगा। तो मैं क्या करूँ, आप लोग बोलिए, और मैं आप लोगों को 1 दिन के लिए टाइम देती हूँ और आप लोग जो सोचते हैं वो सोचकर मुझे बता देना। तब ये सुनकर मिसेस जियोन जो रोते हुए खड़ा हो जाता है और वो आर्यन की तरफ घूरते हुए बोलता है, अगर आपकी लिटिल सन के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, उसे मार डालते ना। अभी मुझे बस ये बोलिए कि मैं उसके साथ क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब उस लड़के को मार दूं और मेरी सन को लेकर यहाँ से चली जाऊं। तब यह सुनकर आर्यन एक लंबा सांस छोड़ते हुए बोलता है, ओके आप शांत हो जाइए आंटी जी, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, बट हम लोगों को दोनों साइड के बारे में ही सोचना पड़ेगा। और तायोंग बहुत ही ज़्यादा साइको है, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी जुंगकुक को छोड़ देगा। सो आप लोग 1 दिन के लिए टाइम लीजिए और फिर आके मुझे बताइए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या करना चाहते हैं। और ये बोलकर आरएमजे अपनी सीट से उठकर बाहर की तरफ चला जाते हैं। और इसे देखकर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा शेम फील कर रहा था और वो मिस्टर जियोन के पास आते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ करते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से मेरी बेटी ने आपकी बेटी के साथ इतना ज़्यादा बिग प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरी सन को मार दीजिए या आपके सन को मेरे पास दे दीजिए। तब ये सुनकर मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन थोड़ा सा शॉक था, बट वो दोनों ही जो अपने सन को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर तायोंग एक मैट की तरह बिहेव करने लगता है और वो भी जो जुंगकुक के साथ साथ बाहर की तरफ जाने लगता है, जिससे मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पेंट की बेल्ट जो उतारते हुए उस बेल्ट से तायोंग को हिट करने लगता है। बट फिर भी तायोंग जो उसे नहीं छोड़ता है और उसके साथ ही जाने की ट्राई करता है, बट उसके बाद भी मिस्टर किम उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पीट रहा था, जिसे देखकर मिसेस किम जो बहुत ही ज़्यादा सैड था और वो रो रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा लाउडली, और वो ये सब नहीं देख पा रहा था। इसके वजह से वो अपनी आइज़ के ऊपर जो हाथ रख लिया था, बट उसे भी पता था उसके सन ने ये गलती कर दिया है और वो बहुत ही ज़्यादा शेमफुल तरीक़ों से उसकी सन को पीटते हुए देख रहा था। दूसरी तरफ जोंगकुक और उसके पेरेंट्स जो उसे लेकर बाहर चला गया था। आफ्टर 1 घंटे के बाद मिस्टर किम तायोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पीटने के बाद उसे वहाँ पर ही छोड़कर बाहर निकल जाता है और तब तक तायोंग जो सेंसलेस हो चुका था। आफ्टर सम टाइम जब तायोंग को सेंस आता है तभी जल्दी से वो उठ जाता है और वो फिर से जुंगकुक को ढूंढने के लिए
उसके घर पे चला जाता है और उसके घर पे जाते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए जंगकुक को जो ढूंढने लगता है। बट हैरानी की बात ये था कि तब तक जंगकुक उस घर में नहीं था और सब जगह खोजने के बाद भी जो जंगकुक को वहाँ पर नहीं मिला था। तब ये देखकर थैंक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए जंगकुक को ढूंढने लगता है। बट वो जंगकुक को नहीं मिला था। ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है। आफ्टर 4 ईयर तायोंग अभी भी जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा ढूंढता है और वो अब एक खतरनाक माफिया भी बन चुका था और वो तो एक नाम का बिजनेसमैन भी था जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा बिजनेस आइकॉन समझता है और वो बहुत ही ज़्यादा रिच भी बन गया था इन 4 सालों में बिकॉज वो पहले से बहुत ही ज़्यादा रिच था और अब उसकी खुद की भी बिजनेस है जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। और उसके साथ माफिया वर्ल्ड के बारे में तो भूल ही जाओ, वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तब भी वो जंगकुक को जो और ढूंढ नहीं पाया था बिकॉज जंगकुक इस कंट्री में ही नहीं था और उन लोगों को पता ही नहीं था कि जंगकुक किस कंट्री में है और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। दूसरी तरफ मिस्टर किम जो तायोंग की ये हरकत को देख रहा था बट वो कभी भी उसे कुछ भी नहीं बोला था बिकॉज उसे पता है तायोंग कभी भी उसकी बात नहीं सुनेगा। और उस दिन के बाद से तायोंग कभी भी अपनी डैड के साथ बात तक नहीं किया है और अपनी मॉम के साथ भी। वो अकेला एक डार्क हाउस में रहता है जो बहुत ही ज़्यादा डार्क है बट उसमें सिर्फ एक की रोशनी है, वो है जंगकुक की एक स्माइल वाला फ़ोटो जिसे वो अपने रूम में रखा था और उस बेडरूम के अलावा कहीं और कोई रोशनी नहीं था सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की पिक्चर के अलावा। और वो अकेला ही रहता है और अकेला ही सब कुछ करता है और वो सारे रात जो रोते हुए बिता देता है बिकॉज वो अपने जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा मिस करता था। माना कि तायोंग बुरा बर्ताव किया है बट तायोंग अंदर से बुरा नहीं था, उसकी प्यार दिखाने की तरीका गलत था। उसे उस दिन ऐसे जंगकुक के साथ बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए था, उससे प्यार से उसे समझना चाहिए था और समझाना भी चाहिए था बट वो ऐसा नहीं किया था। वो डायरेक्ट जंगकुक को फोर्स कर दिया था जिस वजह से जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ साथ उसे उसके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड भी हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा इसके वजह से रिग्रेट किया है। और अब तक तायोंग बहुत ही ज़्यादा उसे ढूंढता है, हर कंट्री हर जगह उसकी माफिया वर्क है और तायोंग की माफिया में एंटर करने की फर्स्ट रीज़न है जंगकुक, जिससे अगर वो माफिया में घुस जाएगा तो वो जल्दी ही जंगकुक को ढूंढ लेगा और जल्दी ही जंगकुक को पा जाएगा बिकॉज माफिया के हाथ एक पुलिस ऑफिसर के हाथ से भी ज़्यादा पावरफुल होता है और ये तायोंग समझ रहा था जिसकी वजह से वो खुद भी एक माफिया में घुस गया था और उसी साल से वो एक माफिया में भर्ती हो गया था और धीरे धीरे उस माफिया ग्रुप लीडर बन गया था और माफिया वर्ल्ड की एक बेताज बादशाह। बट दूसरी तरफ हम जंगकुक को देख पाते हैं जो 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज जाके उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और वो आज एक डॉक्टर बन चुका है और उसे पहनकर वो अपने मॉम डैड को वीडियो कॉल करता है जिसे देखकर मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज उन लोगों को लगता है कि अब जाके वो लोग अपने बेटे को फिर से कोरिया बुला सकते हैं और वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट वो लोग जब जंगकुक को फिर से कोरिया में बुलाता है तब वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक जो फिर से डरने लगता है। बट मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंसली जंगकुक के साथ बात करते हुए बोलता है तायोंग तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करेगा बिकॉज तायोंग उसके बाद कुछ ही टाइम फिर से इस मिशन में आया था बट उसके बाद जो वो भूल गया है तुम्हें और मुझे नहीं लगता है कि इतने साल बाद फिर से वो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, सो प्लीज़ चले आओ। जिसे सुनकर जंगकुक भी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और वो फिर से कोरिया वापस आने के लिए राज़ी हो जाता है बिकॉज वो भी चाहता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बन के अपनी खुद की कंट्री को सेवा करे, ना ही कोई और जगह पर रहे जिससे सिर्फ और सिर्फ मनी मिलेगा। और यह सोचकर जंगकुक जो कंट्री में आने के लिए राज़ी हो जाता है और दूसरी तरफ ये तायोंग की सिर्फ एक प्लान था जो वो फिर से जाके मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन को और परेशान नहीं किया था बिकॉज उसे भी पता है जबकि वो दोनों ने जानबूझकर जंगकुक को बाहर की कंट्री में भेज दिया है तो अगर तायोंग जाके फिर से उसे डिस्टर्ब करने लगेगा तो ये उसके लिए बुरा बन सकता है और इस डर से शायद कभी जंगकुक वापस अपनी कंट्री आएगा ही नहीं और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से काम लेता है और वो जो उसके बाद जंगकुक
कि मॉम डैड के सामने जाना ही बंद कर दिया था और वो खुद भी जो अपने मेंशन में जाना भी बंद कर दिया था, बिकॉज उसे पता था कि शायद मिस्टर जियोन इस बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रखेगा। इस वजह से वो खुद भी जो अपने घर से लापता हो जाता है। इस वजह से मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन जो खुद भी बहुत ही ज़्यादा शौक था, बट वो लोग इससे हैप्पी था। दूसरी तरफ जब जंगकुक फर्स्ट टाइम कोरिया में पैर रखता है तभी तांग को ये पता चल जाता है कि जंगकुक वापस आ चुका है, जिसे सुनकर तांग बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो खुशी से झूमते हुए बोलता है, बेबी बॉय, इस बार मैं तुम्हें कभी भी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी और जो भी हमारे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है, बिकॉज जब जंगकुक फिर से कोरिया में आ गया था और इस इन्फॉर्मेशन उसकी माफिया गैंग ने खुद पहले ही जो तायंग के सामने ले लिया था, जिस वजह से तायंग इस माफिया गैंग को ज्वाइन किया था। और इस माफिया गैंग की जो मेंबर्स हैं वो पुलिस से लेकर डॉक्टर तक सबके प्लेस पर हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ जब जंगकुक एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तभी वो अपने सामने बहुत सारे ब्लैक कार को देखता है, जिसे देखकर वो नॉर्मल एक्ट करता है, बिकॉज ये नॉर्मल है। शायद कोई सेलिब्रिटी आया होगा इस एयरपोर्ट में, इस वजह से इतना ज़्यादा कार है। बट वो जब पीछे की तरफ मुड़ता है तब वो दूर खड़े हुए तायंग को देखकर शॉक हो जाता है। और तायंग एकदम से एक माफिया लग रहा था जो अपने हेयर को अब ग्रो कर लिया था और वो फुल ब्लैक था और उसकी आइज के ऊपर जो एक ब्लैक कलर सनग्लास था और उसकी सारे क्लोथ या तक कि जूते तक वो ब्लैक पहना हुआ था, जिसे देखकर एक माफिया किंग के जैसा लग रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी दिख रहा था, जिसे देखकर ही जंगकुक को पैनिक अटैक आने लगता है और वो डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। बट वो जब तक पीछे की तरफ जाता उससे पहले ही तायक उसे पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने साथ जो कार पे ले जाता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो तायंग से दूर जाने की ट्राई करता है। बट तायंग कहाँ पर उसे अब छोड़ने वाला था, वो फोर्सफुली उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने और भी पास खींच लेता है और वो फोर्सफुली जंगकुक को किस करने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए तायंग को जो दूर पुश करने की ट्राई करता है, बट वो तायंग को बिल्कुल भी दूर पुश नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ मिस्टर किम और मिसेस किम को जब जंगकुक के वापस लौटने की बात और तायंग की ऐसी मैड हरकत के बारे में पता चलता है तब वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से मिस्टर जियोन को कॉल करते हुए ये सारे बात बता देता है। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन भी जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो दोनों ही जो फिर से तायंग और जंगकुक को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। बट तब तक तायंग जो जंगकुक को लेकर बाहर दूसरी तरफ चला गया था और वो दोनों जो एक होटल में था और तायंग बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी जंगकुक को अपने से दूर नहीं जाने दे रहा था और पॉसिबली उसके वेस्ट के अंदर हाथ घुमाकर उसे पकड़ के रखा था, जिससे जंगकुक कभी भी तायंग से और दूर ना जा पाए। कुछ मिनट बाद हम देख पाते हैं जंगकुक जो बेड पर बेहोश हुआ पड़ा था, बिकॉज तायंग ने उसे बेहोश कर दिया था। जब तायंग यहाँ पर यानी इस होटल पर जंगकुक को ले आया था तभी उसे बेहोश कर दिया था, बिकॉज वो जंगकुक को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उसकी वजह से पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन गया था। दूसरी तरफ मिस्टर किम और मिस्टर जियोन जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहा था, बट एट द लास्ट टाइम उसे जंगकुक और नहीं मिला था और तायंग भी नहीं, जिससे वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट तायंग जो उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो हर वक्त ही जंगकुक की स्लीपिंग फेस की तरफ घूर रहा था और उसकी फेस पर अपनी उंगली से घुमाते हुए बोलता है, आई लव यू बेबी बॉय, मैं कभी तुम्हें मुझसे दूर नहीं करने वाली हूँ और कभी भी ऐसा कोई ही नहीं आएगा हमारे बीच जो हम दोनों को अलग कर देगा, आई प्रॉमिस यू। और ये बोलते हुए तायंग जो जंगकुक की लिप्स पर एक पिक कर लेता है और उसकी स्लीपिंग फेस की तरफ घूरने लगता है। अगले ही मोमेंट पर तायंग जो अपने बेलकनी में बैठकर सिगरेट पी रहा था और वो अपनी वो स्मोक को हवा पे उड़ाते हुए बोलता है, आई लव यू बेबी बॉय, मुझे पता नहीं मैं क्यों तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो चुकी हूँ। मुझे पता है मैं अब तक तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर चुकी हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं जितना भी तुम्हें भूलने की ट्राई करूँ तुम उतना मेरी यादों में आ जाते हो और अब तो
तुम मेरी नस नस में बस चुके हो। तायंग जो स्मोक करते हुए ये बातें सोच ही रहा था, तभी अचानक से उसके फ़ोन बजने लगता है। जब तायंग अपने फ़ोन की तरफ देखता है तब वो देख पाता है ये और कोई नहीं मिस्टर किम था। तब ये देखकर तायंग उसे इग्नोर करते हुए उसके फ़ोन को दूर फेंक देता है और आसमान की तरफ घूरते हुए जो सारे बातों को याद करने लगता है, वो ओल्ड डेज। बट वो फिर भी श्योर था कि वो अब किसी भी हालत पे जंगकुक को यहाँ से बाहर नहीं जाने देने वाला है और वो उसे अब कहीं भी नहीं जाने देगा। तब भी वो अपने फ़ोन की तरफ घूमता है जो बार बार बचे जा रहा था, जिसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से जाके फ़ोन को पिक कर लेता है। जब वो अपने यार के पास फ़ोन को ले आता है तभी मिस्टर किम जो बहुत ही ज़्यादा एंग्री वॉइस में बोलता है, तायोंग जंगकुक कहाँ है, जल्दी उसे घर पे लेकर आओ, वो अब कहाँ है। तब ये सुनकर तायोंग अपनी एनोइंग वॉइस में बोलता है, डैड आपको इतने दिन बाद आपकी सन के अलावा किसी और के भी लिए फिक्र हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो है जंगकुक के बीच में और आपके बीच में जो आप मुझे नहीं बता रहे हो। और मैं जंगकुक को फिर से आप लोगों के पास नहीं भेजने वाली हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम आपने जंगकुक को दूर भेज दिया था, मुझे पता ही है। वो आप थे ना जो जंगकुक को मुझसे दूर भेज दिए थे और आपने सब वर्क को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया था, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी जंगकुक को ट्रैक नहीं कर पाए थे। वो आप ही थे ना, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिना प्रूफ छोड़े हुए उसे तायोन भेज दिया था, वो भी पढ़ाई करने के लिए। और मैं इतने ज़्यादा उसे ढूंढने के बाद भी उसे नहीं पाया हूँ, बट मैं आज उसे पा गई हूँ और मैं किसी भी हालत पे उसे आपके पास नहीं छोड़ने वाली हूँ। जिसे सुनकर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से फ़ोन को काट कर देता है और तायंग इसे देखकर एक डार्क स्माइल देता है और वो भी समझ जाता है कि मिस्टर किम समझ गया है कि इस बार तायंग के पास से जंगकुक को ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वो ये कभी नहीं कर पाएगा। और तायंग जो उस प्लेस पर ही बैठे हुए स्मोक करने लगता है। ऐसे ही फुल नाइट बीत जाता है। आफ्टर सम टाइम मॉर्निंग पर जब तायंग की नींद खुलता है तब वो जल्दी से रूम के अंदर जाने लगता है, बिकॉज वो बाहर ही सो गया था बेलकनी पर स्मोक करते हुए। बट जंगकुक जो अंदर था, बट तायंग जब अंदर आता है रूम पर तभी वो देखता है जंगकुक जो अंदर नहीं था। और ये देखकर तायंग फिर से मेंटल जैसा हालत हो जाता है उसकी और वो मैडली चीखते हुए जंगकुक को पुकारने लगता है। वो जब डोर की तरफ देखता है तब वो देखता है डोर की लॉक जो टूटा हुआ था। इसका मतलब शायद जंगकुक खुद बाहर गया होगा या कोई आके उसे ले गया होगा। तब ये देखकर तायंग समझ जाता है ये और कोई नहीं उसकी डैड का काम है। अगर तायंग एक माफिया किंग है तो उसके डैड भी उससे भी ज़्यादा बिग माफिया है और उसकी दिमाग तायंग से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। तायंग जल्दी से ये बात याद करती है अपने डैड को कॉल करता है। तब ये सुनकर उसकी डैड हंसते हुए बोलता है, बेटा अगर तुम शेर हो तो मैं बब्बर शेर हूँ, तुम कैसे भूल सकते हो अपने डैड को, तुम्हारी पावर से मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा ऊपर है और तुम अपने डैड को अंडर एस्टिमेट कर दिए थे, ये तुम्हारी सबसे ज़्यादा बिग गलती थे। जो भी हो जल्दी से शाम को घर आ जाना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और ये बोलते हुए मिस्टर किम जो कॉल को काट कर देता है और वो पूछने ही वाला था कि जंगकुक कहाँ है, बट इससे पहले ही जो मिस्टर किम ने फ़ोन को रख दिया था और उसके बाद तायंग बहुत ही ज़्यादा बार उस कॉल को ट्राई किया था, बट बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी जो वो कॉल नहीं लग रहा था, जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और मैडली वो कार को ड्राइव करते हुए जो किम मेंशन जाने वाला था, बट वो बहुत ही ज़्यादा दूर था, यानी देगू और मिस्टर किम की हाउस जो सेल में था और इस वजह से उसे 5-6 घंटा लगने वाला था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो जल्दी से कार को ड्राइव करते हुए मेंशन की तरफ पहुंच जाता है। बट आफ्टर सम टाइम जब तायंग मिशन में एंटर करने वाला था तभी वो देखता है मिशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सजा हुआ था, एकदम एक दुल्हन की तरह, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो सामने जब जिमिन को देखता है तब वो जल्दी से जिमिन के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, जिमिना इस मिशन में इतना ज़्यादा पार्टी क्यों हो रहा है, क्या हुआ है। तब ये सुनकर वो हंसते हुए बोलता है, तुम्हें पता नहीं इस मिशन पे जंगकुक की शादी होने वाला है। तब ये सुनकर तायंग की ये बात सुनते ही तायंग के हार्ट जो बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से बीट करने लगता है और वो उसकी जो आर्ट था वो एकदम से रुक जाता है और वो दौड़ते हुए जो मिशन के अंदर चला जाता है। तब वो देख पाता है हॉल रूम पर जो मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन के पास मिस्टर किम और मिसेस किम खड़ा हुआ था। तब ये देखकर
तायंग अपनी पॉकेट से गन को निकालते हुए बोलता है, मिस्टर किम, आपने मेरी लाइफ से मेरी लव को छीन लिया। मुझसे मेरी लव के बिना 4 ईयर मैंने कितने ज़्यादा पेन में और कितना ज़्यादा कष्ट से बिताया है, क्या आपको पता है? और अब जाके मैं जंकुक को फिर से मेरे पास जा रही हूँ और आप फिर से उसे परमानेंटली मेरी लाइफ से डिलीट करने की ट्राई कर रहे हो। मैं इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी और मैं खुद भी जो मर जाऊंगी। आप लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये बोलकर वो जो मिस्टर किम की तरफ गन पॉइंट करता है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाता है। बट मिस्टर किम स्टील जो अपने प्लेस पर खड़ा हुआ था, इसे देखकर तायंग समझ जाता है कि उसके डैड अब डरने नहीं वाला है। तब ये देखकर तायंग जल्दी से अपने गन को निकालते हुए जो अपने सर पे डाल लेता है, जिसे देखकर इस बार उसकी डैड जो थोड़ा सा घबरा जाता है, बिकॉज मिस्टर किम को पता था कि जंकुक के लिए तायंग बहुत ही ज़्यादा मैड है और वो खुद को भी शूट कर सकता है। अगर वो उसकी डैड को ना भी शूट कर पाए फिर भी वो खुद को शूट कर देगा, और इस वजह से वो थोड़ा सा घबरा रहा था। बट मिस्टर किम उससे पहले कुछ बोल पाता, तभी अचानक से तायंग की शोल्डर पर वो एक सॉफ्ट हैंड जो नोटिस करता है। उसे महसूस करते ही तायंग जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, जिसे देखकर तायंग तो एकदम से शॉक की वजह से गिरने ही वाला था। बट वो किसी भी हालत में खुद को रोक लिया था, बिकॉज उसकी बेबी बॉय उसके सामने एक वाइट सूट में था, जिसे देखकर वो किसी भी खूबसूरत प्रिंसेस को भी हार माना सकता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटीफुल आइज और उसकी रेड लिप्स को देखकर तायंग एकदम से शॉक हो जाता है और उसकी तरफ ही घूरने लगता है। दूसरी तरफ जंकुक जो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम हमारी वेडिंग के दिन भी गन लेकर क्यों खेल रही हो? ये कोई खिलौना नहीं है। अगर इससे बुलेट निकल गया तो मैं शादी से पहले ही विधवा हो जाऊंगी। तुम क्या कर रही हो ये? तब तायंग जंकुक की माँ से ऐसी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कुछ ही सेकंड के लिए जो अपने प्लेस पर खड़ा हुआ था, और कुछ सेकंड के बाद वो जल्दी से जंकुक को हक कर लेता है और उसकी फेस पर किस करते हुए बोलता है, आई लव यू बेबी बॉय। और ये बोलते हुए वो फिर से उसके फुल फेस पे किस करने लगता है, जिसे देखकर जंकुक हंसते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे गुदगुद ही हो रहा है। और तुम क्या आज सब कुछ यहाँ पर ही करने वाली हो? तुम क्या हमारी फास्ट नाइट के लिए कुछ भी नहीं रोकने वाली हो? वैसे तो फास्ट नाइट तुमने पहले ही मना चुके हो। जंकुक की ये सारे बात सुनकर तायंग जो उसकी फेस को छोड़ देता है और उसकी हैंड को टाइटली पकड़ लेता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा पोसेसिवली। इसे देखकर जंकुक एक लंबे सांस छोड़ता है। बट मिस्टर किम की तरफ तायंग बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्डली और शॉक होकर घूर रहा था, जिसे देखकर मिस्टर किम और मिसेस किम जो एक दूसरे की तरफ हंसने लगता है, और वो चारों ही जो एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहा था, जिससे तायंग और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। बट हम पास्ट में देखते हैं जब तायंग और जंकुक कमरे के बाहर चला गया था RM सर के सामने, तब वो चारों ही जो डिसीजन लिया था कि फ्यूचर में जाके तायंग से जंकुक की शादी करा देगा। बट जबकि तायंग ने जंकुक को फोर्स किया था, इस वजह से उसे एक पनिशमेंट देना चाहिए। बट इससे मिस्टर जियोन एग्री नहीं था, वो नहीं चाहता था कि तायंग को पनिशमेंट दे। बट मिस्टर किम और मिसेस किम की बातों से वो एग्री हो जाता है और वो चारों मिलकर जो जंकुक के पासपोर्ट कराते हुए उसे दूर स्टडी के लिए भेज देता है तायवान में, और तायंग को एक स्टडी और एक पनिश के लिए उसे भी बाहर भेजना चाहता था। बट तायंग जो जंकुक को ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा था और वो मिस्टर किम की कोई भी बातें नहीं सुन रहा था। इस वजह से मिस्टर किम ने उसे छोड़ दिया था। वो जैसे भी चाहे लाइफस्टाइल कंप्लीट कर सकता है, बट तभी उन दोनों की शादी तय हो गया था। और इस वजह से ही तायंग जितना भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना करे, वो जंकुक को नहीं पा सका है और उसे फाइंड नहीं कर पाया है। बट दूसरी तरफ जंकुक को भी ये पता था, बिकॉज वो हर टाइम ही जो मिस्टर किम से तायंग के बारे में सुनता था, तायंग कितना ज़्यादा पेन में था, कितना ज़्यादा उसे याद करता था, उसे कितना ज़्यादा ढूंढा, ना खाए ना पिए, वो सिर्फ और सिर्फ पागल की तरह जो जंकुक को ढूंढते रहा। खुद के लिए इतना ज़्यादा प्यार देखकर जंकुक भी जो राजी हो गया था और वो धीरे धीरे तायंग से दूर रहकर ही तायंग से प्यार करने लगा था, और वो अब तायंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और इस वजह से उसे लगता है कि उसे आकर ही तायंग से मिलना चाहिए था, और इस वजह से वो चाहता था। बट उससे पहले ही तायंग ने उसे किडनैप कर लिया था। और आज सुबह ही जब
मिस्टर किम को ये पता चल जाता है कि तायोंग कहाँ है, तभी वो तायोंग को सरप्राइज़ देने के लिए तभी जंगकुक को वहाँ से किडनैप कर लेता है और वो जंगकुक को लेकर यहाँ पर ब्राइट की अवतार को दे देता है, जिससे वो एकदम से एक ब्राइट सच के आ गया था और ये सोचने लगता है। ये सोचकर ही वो पाँचों जो हंसने लगता है और यहाँ पर ही ये पास्ट ख़त्म हो जाता है। प्रेजेंट में जब मिस्टर किम तायोंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या हुआ है सन, तुम क्या जंगकुक से शादी नहीं करने वाले हो? क्या मैं उससे किसी और से शादी करा दूँ, उसकी फ्रेंड मिंगी उससे? तब ये सुनकर तायोंग जो उसकी डैड की तरफ अपनी डेड आइज को दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो हंसने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, ओके ओके, अपनी डेड आइज मुझे नहीं दिखाओ, मुझे ये पसंद नहीं है और मैं बब्बर शेर हूँ, मैं शेर से नहीं डरती हूँ, ओके? और जाओ जाके फ्रेश होकर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी ब्राइड को हम किसी और ग्रूम के पास दे देंगे। तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए अपने सूट को पहन लेता है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों की जो शादी हो जाता है, बट अब रिंग एक्सचेंज करने की बारी थी। बट जब भी तायोंग अपने हैंड में रिंग लेता है तभी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था और जल्दी जल्दी जंगकुक के हाथ पे रिंग पहना देता है। बट जंगकुक थोड़ा सा टाइम ले रहा था, जिसे देखकर तायोंग घबरा जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि जंगकुक उसे रिजेक्ट करने वाला है और इस सोच के लिए वो जल्दी से खुद उसके हाथों से रिंग पहन लेता है, यानी फोर्सफुली, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था बिकॉज वो पहनाने वाला था बट वो थोड़ा सा नर्वस था। इसका मतलब ये नहीं है कि तायोंग खुद फोर्सफुली उसके हैंड से अपनी हैंड को मिलाते हुए जो फिंगर से रिंग पहन लेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हुआ है? और ये सोच कर ही वो कुछ बोलने ही वाला था, बट प्लीज़ उन दोनों को किस करने बोले उससे पहले ही तायोंग जो अपने लिप्स से जंगकुक के लिप्स को ऑफ करा देता है और वो बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली और फोर्सफुली जंगकुक को किस करने लगता है, जिससे देखकर वहाँ पर सब लोग जो शर्म से अपने आंखों को नीचे कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, जिसे देखकर भी तायोंग अपने किस को ब्रेक नहीं कर रहा था। बट ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो अपने हैंड से तायोंग को रोकने की ट्राई करता है। बट तायोंग कहाँ पर रुकने वाला था, वो सिर्फ अपनी मनमानी में बिजी था और वो उसे थोड़ा सा भी पुश नहीं कर पाता है। आफ्टर सम टाइम हम देख पाते हैं कि वो दोनों ही जो अपनी वेडिंग रूम में था और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपने वेडिंग नाइट के लिए। बट कुछ ही सेकेंड में जो तायोंग फोर्सफुली जंगकुक के सारे क्लोथ को टेक ऑफ कर देता है और खुद की भी, और वो उसके ऊपर आते हुए बोलता है, 4 साल तुमने तुमसे दूर रखा है और इसका बदला मैं आज बहुत ही अच्छे तरीके से लूँगी बेबी बॉय। और ये बोलते हैं वो जो जंगकुक के ऊपर हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड के बाद हम उस रूम से बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड और मौन के साउंड पाते हैं और कुछ टाइम बाद भी जंगकुक जो रो भी रहा था, जिससे तायोंग उसे छोड़ दे, बट तायोंग उसे नहीं छोड़ रहा था। बट हम इसके बाद ही जो जंगकुक की भी बहुत ही ज़्यादा बेगिंग साउंड सुनते हैं, प्लीज़ डैडी अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाओ और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा है। और ये बोलते हुए वो मौन कर रहा था और इस इंटीमेट सीन के साथ यानी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड इफ़ यू लाइक दैट प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, ओके। और एक बात, एक्चुअली जब हम लोग मैं जब स्टोरी वॉइस ओवर करते हैं तब सम टाइम हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, जिस वजह से कोई प्रोनाउंसिएशन जो गलत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब टाइम गलत बोलते हैं। सम टाइम नर्वसनेस के बारे में नर्वसनेस की वजह से गलत हो जाता है और सम टाइम हम उसे प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं। सो अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ आई एम सॉरी। और हाँ, मुझे कमेंट के सही करके बोल सकते हो, कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं समझूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।